हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स EE 201 के चैप्टर 1 के टॉपिक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के पार्ट 2 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाया जाता है, वो क्या काम करता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डायोड जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है। दूसरी डायरेक्शन में वो करंट के लिए एज ए ओपन सर्किट काम करता है। तो यहाँ हम अगर इस डायग्राम को देखें, जिसे कि हम डायोड का सिंबल भी कहते हैं, इसमें एक ये ट्रायंगल है और एक ये लाइन है। तो जो ट्रायंगल है उसे हम एनोड कहते हैं और जो लाइन है उसे हम कैथोड कहते हैं। चूँकि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा ये जो सिरा है ये पॉजिटिव है, और जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ इस सिरे को हमने नेगेटिव से दर्शाया गया है। डायोड, जैसा कि हमने पुराने लेक्चर में भी पढ़ा था, जो पिछला लेक्चर था हमारा, कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर था और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर था। तो जो डायोड है वो बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर बनाया जाता है। तो हमारा जो ये सिंबल है, इसमें जो ये ट्रायंगल है, बेसिकली ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को बता रहा है, और जो ये लाइन है ये बेसिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर को दर्शा रहा है। डायोड की काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जहां हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है रेक्टिफिकेशन या AC को DC में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट में इसका यूज़ किया जाता है, और वेव शेपिंग वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लीपर और क्लैम्पर वगैरह जो होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। काफ़ी स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं, जैसे कि जीनर डायोड, टनल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, और इन सब डायोड की अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जहां हम इन जो स्पेशल पर्पस डायोड हैं उनका यूज़ करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा ट्राइवेलेंट अशुद्धियों को मिलाकर बनाया जाता है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो पेंटावेलेंट अशुद्धियों को मिलाकर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर या बाहुल्य में होते हैं, और जो होल होते हैं उनकी कमी होती है, या यूँ कह सकते हैं हम कि वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। इसी प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। तो यहाँ दर्शाने के लिए मैं बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर ही लूँगा। तो ये मेरा जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये है मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ जो मैंने इलेक्ट्रॉन हैं, बेसिकली इनको ब्लैक डॉट से दर्शाया गया है जो कि इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने
होल को इन वाइट डॉट से दर्शाया गया है, जिन्हें मैं होल कह रहा हूँ। तो जब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाता हूँ तो बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना अकर होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि आगे चल के सॉलिड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी फाउंडेशन या नींव बनता है। बेसिकली जो कि डायोड है, जो हमारा सॉलिड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका फर्स्ट कंपोनेंट है एक तरीके से। अब होता क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहुल्य में होते हैं और पी टाइप में होल होते हैं। जब हम इनको मिलाते हैं तो क्या होता है कि एन टाइप की साइड से इलेक्ट्रॉन चूँकि यहाँ ज़्यादा होते हैं और यहाँ कम होते हैं, तो ये अधिक कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कूदते हैं। तो ये जो एन टाइप जो मेरा सेमीकंडक्टर है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार जो मेरे ये होल हैं, ये यहाँ जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें अधिकता में होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये माइनॉरिटी कैरियर्स के रूप में होते हैं। तो जो ये होल हैं ये भी इलेक्ट्रॉन की तरह पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो इनको जोड़ने वाले रीजन के पास में, ये जो रीजन है इसके पास में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो इस वाले रीजन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होंगे तो इस रीजन में यहाँ ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल हो जाते हैं, और इस रीजन में मेरे पास ऋणायन सिर्फ ऋणायन हो रह जाते हैं। इसी प्रकार जब होल मेरे यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो इस एन टाइप के पास वाले रीजन में होल इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, और इधर इस पास वाले रीजन में सिर्फ धनायन रह जाते हैं। यानी यहाँ एन टाइप की तरफ तो सिर्फ ओनली पॉजिटिव चार्ज रह जाता है और पी टाइप की तरफ नेगेटिव चार्ज रह जाता है। तो ये मेरा जो पास वाला एरिया है वो बेसिकली इस तरीके से रह जाता है। तो इस जो रीज़न है, ये दोनों का जो पास का रीज़न है, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन रहते हैं। कोई भी फ्री चार्ज कैरियर जो हमारे इलेक्ट्रॉन व होल होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि इस वाले एरिया में दोनों आपस में मिलकर कंबाइन हो जाते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। तो सिर्फ धनायन और ऋणायन रह जाते हैं। इस रीजन को मैं डिप्लीशन लेयर, ट्रांजिशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन कहता हूँ। इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, यहाँ देखूँगा मैं, ये इस तरीके से, ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। पी की तरफ नेगेटिव से शो करना है, पी की तरफ यहाँ नेगेटिव चार्ज होंगे और एन की तरफ यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बेसिकली होल हैं। अब और यहाँ जो ये रीज़न है मेरा, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का जो रीज़न है ये है डिप्लीशन रीज़न। डिप्लीशन मतलब कमी। बेसिकली यहाँ जो मेरे इलेक्ट्रॉन व होल होते हैं वो यहाँ नहीं रहते, उनकी यहाँ कमी रहती है, इसलिए इसे डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन कहते हैं, या स्पेस चार्ज रीजन या ट्रांजिशन रीजन कहते हैं।
अब यहाँ पॉजिटिव आयन आ गए, यहाँ नेगेटिव आयन आ गए। तो ये जो पॉजिटिव आयन है, अब ये क्या करेंगे, जो मेरे होल थे जो यहाँ से यहाँ जंप कर रहे थे, चूँकि अब ये जो होल हैं ये भी मेरे पॉजिटिव हैं और ये जो आयन है ये भी मेरे नेचर में पॉजिटिव हैं। तो जो मेरे होल यहाँ से यहाँ कूद रहे थे या यहाँ से यहाँ जा रहे थे, बेसिकली अब ये जो होल हैं ये इस पॉजिटिव आयन जो हैं, ये पॉजिटिव आयन इस होल के मूवमेंट का विरोध करेगा। यानी ये जो पॉजिटिव आयन है ये इन होलों को यहाँ जाने से अब रोकने लगता है एक लिमिट के बाद। इसी प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ मेरे नेगेटिव रीजन है, नेगेटिव आयन है। तो अब ये जो नेगेटिव आयन है ये बेसिकली मेरे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहे थे उनको रोकेगा। और अब एक लिमिट के बाद इलेक्ट्रॉन व होल का इधर की तरफ मूवमेंट, ये जो इलेक्ट्रॉनों का एन टाइप से मूवमेंट पी टाइप की तरफ और होल का पी टाइप से मूवमेंट पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूवमेंट रुक जाता है इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण। और बेसिकली ये जो मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हैं, बेसिकली ये एक पोटेंशियल उत्पन्न करते हैं जिसे कि मैं कहता हूँ पोटेंशियल बैरियर। यानी पोटेंशियल बैरियर मेरे क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर किसके कारण उत्पन्न हुआ है, पोटेंशियल बैरियर इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के कारण उत्पन्न हुआ है डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस। चूँकि ये यहाँ है तो ये इसके डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलके मेरे एक पोटेंशियल उत्पन्न करते हैं। और ये पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, जो मेरे होल एन टाइप की तरफ जा रहे थे और जो मेरे इलेक्ट्रॉन थे जो पी टाइप की तरफ जा रहे थे उनका फर्दर मूवमेंट रोकता है। बैरियर मतलब रोकना, तो इसलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। मतलब जो चार्ज मूवमेंट हो रहा था मेरा उसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए इसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जो कि डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस उत्पन्न होता है। पूरे जो मेरी फिनोमिना था उसको अगर मैं एक बार में समझूं तो ये मेरा मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, जहाँ इस पॉजिटिव को मैंने जो मेरे होल हैं उनको पॉजिटिव के द्वारा दर्शाया गया है यहाँ, और ये मेरा एन टाइप है जहाँ इलेक्ट्रॉनों को मैंने नेगेटिव के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ इस होल में इस पीस जो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है यहाँ होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब मैं दोनों को मिक्स करूँगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाऊँगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेंगे और होल यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेंगे, जिसे कि हम डिफ्यूज़न कहते हैं। यानी चार्ज कैरियर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूज़न कहलाता है। तो दोनों के पास के रीजन में यहाँ पॉजिटिव आयन रह जाएंगे और यहाँ नेगेटिव आयन रह जाएंगे। ये बेसिकली आयन जो हैं ये फर्दर चार्ज कैरियर जो हैं उनके मूवमेंट का विरोध करते हैं। और ये जो रीज़न है इसमें इलेक्ट्रॉन व होल की कमी हो जाती है, इसलिए इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और इन चार्ज कैरियर जो धनायन और ऋणायन है इनके कारण बेसिकली एक पोटेंशियल भी डेवलप होता है, जिसे कि मैं पोटेंशियल बैरियर कहता हूँ। ये पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉनों का एन टाइप से पी टाइप की तरफ व होल का पी टाइप से एन टाइप की तरफ मूवमेंट का विरोध करता है या उनके मूवमेंट पर बैरियर लगाता है, इसलिए इसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, जो कि बेसिकली डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस
उत्पन्न होता है बिकॉज ऑफ दिस धनायन व ऋणायन। थैंक यू।